जनसंख्या वृद्धि को लेकर एक नई रिपोर्ट आई है जो कहती है कि कुछ दशकों बाद भारत और दुनिया की बढ़ती आबादी पर ब्रेक लग जाएगा। इसके बाद आबादी बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होने लगेगी। इसकी वजह से ग्रोथ रेट में कमी भी हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मशीनों पर ज्यादा निर्भर होने के कारण हमारी मांसपेशियां कमजोर पड़ जाएंगी। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होने के बावजूद हम उस वक्त की महामारियों का सामना नहीं कर पाएंगे। मौसम भी कहर ढा सकती है। यह बात होगा महज 53 साल के अंदर। तो आइए हम जानते हैं लैंसेट की इस नई रिपोर्ट के बारे में, जिसका अनुमान है कि यह सब इस सेंचुरी में होने वाला है। इसके अलावा हम इस कड़ी में मशहूर साइंटिस्ट मिशियो काकू की किताब फिजिक्स ऑफ फ्यूचर, द इन्वेंशंस दैट विल ट्रांसफॉर्म आवर लाइव्स के बारे में जानेंगे, जिन्होंने कुछ इसी तरह की भविष्यवाणियां की हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि इन बातों का वैज्ञानिक आधार क्या है, ये बातें तथ्यपरक हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस समय दुनिया की आबादी 7.8 अरब मानी जा रही है। लैंसेट की रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2064 तक दुनिया की आबादी और बढ़कर 9.7 अरब हो जाएगी, लेकिन इसके बाद ये गिरने लगेगी। वर्ष 2100 में दुनिया की आबादी को गिरकर 8.79 अरब हो जाना चाहिए। वर्ष 2064 आने में अभी 53 साल बाकी हैं, लेकिन यह पक्का है यही वह समय होगा कि जब दुनिया की आबादी का यह उच्चतम बिंदु होगा। इसके बाद दुनिया की आबादी में गिरावट शुरू हो जाएगी। आबादी कम होने की कई वजहें होंगी, जिसमें कम जन्म दर और बूढ़ी होती बहुसंख्या आबादी शामिल है। कम से कम 23 देशों में ऐसा होगा जिसमें जापान, थाईलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, साउथ कोरिया और दूसरे देश शामिल होंगे, जिनकी आबादी में 50% तक गिरावट आएगी। चीन इस समय सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। वहां की आबादी 2017 में 1.4 अरब थी, लेकिन 2100 तक यहां की आबादी गिरकर 73.2 करोड़ के आसपास रह जाएगी। रिपोर्ट यह भी कहती है कि बेशक कुछ देशों की आबादी गिरेगी और इसका असर दुनिया की जनसंख्या पर पड़ेगा, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी होंगी जहां आबादी बढ़ेगी, जैसे उत्तरी अफ्रीकी, मध्य पूर्व और सहारा अफ्रीका। यहां की आबादी मौजूदा 1.03 अरब से बढ़कर 3.07 अरब हो सकती है। अध्ययन बताता है कि भारत में भी आबादी घटने लगेगी। फिलहाल भारत की आबादी 1.4 अरब के पास है, जो 2100 तक गिरकर 1.09 अरब रह जाएगी। दुनिया में पिछली बार जब आबादी में कमी आई थी, वह समय 14वीं सदी का था। उसकी वजह प्लेग था। प्रोफेसर स्टैन एमएल वॉसलेट का कहना है कि अगर हमारा अनुमान सही हुआ तो आबादी गिरने की वजह प्रजनन क्षमता में कमी होगी, कोई महामारी नहीं। रिपोर्ट कहती है कि गर्ल एजुकेशन और बेहतर होने से गर्भ रोकने के तरीके बढ़ेंगे और इससे प्रजनन क्षमता एवं आबादी दोनों घटेगी। वर्ष 2017 में प्रजनन क्षमता की दर 2.37 थी, जो 2100 में घटकर 1.6 रह जाएगी। वैसे दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट मिशियो काकू ने भी अपनी किताब फिजिक्स ऑफ फ्यूचर, द इन्वेंशंस दैट विल ट्रांसफॉर्म आवर लाइव्स में इस बारे में लिखा है। उनके मुताबिक 2030 तक का मौसम इस तरह करवट लेगा जो मानव प्रजाति के लिए संहारक साबित होगा। गर्मी बढ़ने लगेगी, पानी की कमी के साथ हवा में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। अनुमान है कि हमारी आबादी में 100 करोड़ तक की कमी आ सकती है। हालांकि कुछ और वैज्ञानिक का मत अलग है। उनका कहना है कि आबादी पर रोक मौसम से कहीं ज्यादा ग्रोथ रेट में कमी आने से होगी। चूंकि हम ज्यादातर काम मशीनों से करेंगे और ग्लोबल वार्मिंग व प्रकृति से दूर होते जाएंगे, लिहाजा अधिकाधिक नई बीमारियों की लपेटे में भी आएंगे। मशीनें हमें आराम तलब कर देंगी, इससे हमारी मांसपेशियों में मजबूती खत्म हो जाएगी और हम कमजोर होते जाएंगे। चिकित्सा प्रौद्योगिकी और एंटीबायोटिक्स के विकास से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर नकारात्मक असर ज्यादा हो सकता है। 60 के दशक के बाद दूसरे ग्रहों और अंतरिक्ष पर कॉलोनियां बनाने की योजना शुरू होगी। किसी नए सौर ग्रह का पता भी लग सकता है। हालांकि अंतरिक्ष की उड़ानें बहुत सामान्य हो जाएंगी, चूंकि प्राकृतिक ऊर्जा के संसाधनों के खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लिहाजा वैकल्पिक ऊर्जा के लिए
सूर्य के विकिरण या अंतरिक्ष के दूसरे ग्रहों पर खोज की मुहिम को रूप दिया जाएगा। तमाम देशों के बीच इन सब बातों को लेकर एक नया मंच बन जाएगा। आबादी बढ़ने की बजाय घटेगी। उसकी वजह ग्रोथ रेट में कमी के अलावा मशीनों और इंटरनेट आधारित जीवन पर आश्रित हो जाने के कारण प्रजनन ताकत में भी कमी आना हो सकता है। पुरानी परंपराओं को सहेजने की नाकाम कोशिशें जारी रहेंगी। पुरानी जीवन शैली और विकास संग्रहालय की वस्तु बन सकते हैं। आज की इस न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।